एक्सरसाइज 3E यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी का यहाँ पे देखेंगे किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम डैश परिमेय संख्या होगा। तो कह रहा है कि गुणात्मक बेसिकली इसमें है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसके विषय में बताना है। आइए पहले देखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहेंगे। जैसे A/B है, A/B का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा B/A, यानी बिल्कुल उल्टा दीजिए। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि अपने भाषा में समझिए तो इसका मतलब हुआ कि इसको उल्टा दीजिए, बस हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। मैथ की भाषा में इसको समझेंगे तो इसका गुना कोई संख्या है, देखते हैं यहाँ पे कोई संख्या है जैसे E, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया ये। तो ये दोनों का गुणनफल एक होना चाहिए, देख लेते हैं A/B गुना B/A, एक हो गया तो यही हो गया। तो एक दूसरे का ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ। ये दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है 7/6 या 7/16 कहिए, कुछ कहिए, ये परिमेय संख्या है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसको उल्टा देंगे, 16/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यह विपरीत होता है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ ये नहीं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये। ठीक है, तो अब पहचानेंगे कैसे, तो दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए 7/16 और 16/7, ये कटेगा तो एक होगा। तो जब दो किसी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल जो होता है एक होता है, ठीक है, तो 1 होता है। देखिए यहाँ भी 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। यहाँ पे कोई कहेगा -5/9 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 9/-5, या इसी को कहिए -9/5, जो कहिए, माइनस वाला खेल तो जानबे करते हैं। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल एक हो जाना चाहिए, बस इसका और इसका गुणनफल एक हो जाएगा। तो एक दूसरे का गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल ये हुआ और इसका गुणनफल ये हुआ। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक, जैसे यहाँ पे कहेगा, तो देखिए संख्या सेम रहता है, उसको पलट दिया जाता है, देख लीजिए ना, सिर्फ पलट दिया जाता। अब कहेगा यहाँ पे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ये हो जाएगा 1/7। कैसे, इसको पलटे कैसे, नीचे में नहीं कुछ रहता है तो 1 दे दीजिए और पलट दीजिए। ठीक है, चलिए, तो समझ रहे हैं कि पलट देते हैं। तो ये जो हो गया 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7 हुआ और 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 हुआ। ठीक है, अब कहेगा आपको, ये समझ रहे हैं कि पलट देते हैं। अब कहेगा कि 9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो क्या करिएगा, इन 9 में कुछ ऐसा गुना कर दीजिए कि गुणनफल कितना होना चाहिए, 1। फिर से देखिए, इसका गुणनफल 1 हुआ, इसका और इसका गुणनफल की तो 1 हुआ, तो एक दूसरे का गुण, ये गुणात्मक प्रतिलोम हुआ या
गुणात्मक प्रतिलोम कहिए, गुणात्मक विलोम कहिए, दोनों चलेगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये। जब गुना एक होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा निकालने, मान लेते हैं 9 का, तो क्या करेंगे, उसमें x से गुना करेंगे और गुणनफल हो जाना चाहिए 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो ई जो है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 9 का गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम जो कहिए 1/9। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, यानी कि इसको गुणा करने पे जब मान लिए कि x 9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है x, तो जैसे जब किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए 1। ठीक है, तो 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9। और वही उल्टा करके पूछेगा, कहेगा 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो कहेंगे 9। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हुआ। ठीक, अदला बदली चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब कहेगा 0 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ पे 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक, अब क्यों नहीं होता, देखिए यहाँ पे जानते हैं कि जब 0 है उसका करा गुणात्मक प्रतिलोम तो नहीं है तो कुछ x, और जब 0 का गुणात्मक प्रतिलोम x है तो जब किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना होना चाहिए 1। x बराबर 1/0, 0 को साइड ले जाएंगे। अब 1/0 जो है ये मीनिंगलेस है, इसका मीनिंग कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो ये अर्थहीन हो जाता है, अपनी भाषा में कहते हैं अर्थहीन। ठीक, तो इसीलिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, दिखा दिए कि ये 1/0 हो जाता है। 1/0 जब हो जाता है तो क्या करेंगे, अर्थहीन हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, जिसको इंग्लिश में मीनिंगलेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज के पास। चलिए, कह रहा है यहाँ पे किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होता है 1, ये जानते हैं। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है, ये 1 होगा आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक ही होता है। चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जानते हैं। ठीक है, चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7/9 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा, सिर्फ उलट जाता है। ठीक है, तो ये किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, धनात्मक, आंसर में धनात्मक। ठीक, तीसरा नंबर देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक। जानते हैं ना, ऋणात्मक का ऋणात्मक होता है, धनात्मक। चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ जो संख्या होता है वो पलट जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक का ऋणात्मक। ठीक, अब चलिए, परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, नहीं होता है, यही ये जानते हैं, नहीं होता है। अब कह रहा है यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। पहले 1 का, अब देखेंगे, जानते हैं कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम करा निकालने, तो इससे किसको गुना करना है, x को। नहीं पता है हमको कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो x से गुना करेंगे। मानते हैं कि x ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो जब दो इस संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम यह है, दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होना चाहिए 1। x बराबर ये 1 को साइड ले जाएंगे, गुना में है तो भागा में।
1/1 का मतलब क्या हुआ, एक में 1 से भागो देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। चलिए, तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होगा। और -1 का क्या होगा, -1 का भी देख लेते हैं। -1 है, देखिए कह रहा उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, तो -1 से गुणा कर देते हैं। -1 से गुणा कर देते किसको, x को। मानते हैं कि x ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और जब किसी संख्या से उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू उसका 1, मान 1 होता है। तो x बराबर 1/, इसको उस साइड ले जाएंगे तो -1, एक गुना में है -1, उस साइड भागा में यानी नीचे में 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 होगा, और ये माइनस के साथ, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1। सिर्फ यही होता है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1, क्योंकि इसको पलट भी देंगे तो वही संख्या हो जाता है। ठीक है, 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 का गुणात्मक प्रतिलोम कर रहा है, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे और गुणनफल हो जाना चाहिए 1, तभी तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। x बराबर हो जाएगा 1/6, 6 गुना में है तो उस साइड भागा में यानी नीचे में, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 1/6, 1/6 होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं कि पलट दीजिए संख्या को और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 7/-5, या इसी को -7/5, जो कहिए आंसर में जो हो अपना लिखिएगा, दोनों चलेगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 13/3। ठीक है, संख्या पलट जाता है गुणात्मक प्रतिलोम में। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 नंबर में निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। तो गुणात्मक प्रतिलोम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/17 होगा, समझ रहे हैं, 1/-9 होगा, इसको पलट देंगे तो 19/-6 होगा। तो इसको निकाल के देखते हैं। चलिए, अब 17 का कार्य गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे हल, 17 में गुणा करेंगे x से, मान लेंगे कि x ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और जब 17 का गुणात्मक प्रतिलोम x है तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणा करने पे 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/17। तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/17, ये तरीका से होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 17 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/17, चिन्ह वहीं रहता है। ठीक, संख्या पलट जाता है। मानते हैं कि 17 का ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो अभी मान लेते हैं कि x ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जब 17 का गुणात्मक प्रतिलोम x है तो दोनों को गुणा करने पे गुणनफल 1 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लिए तो x ही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/17। चलिए 2 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, -9 गुना x बराबर 1, गुणनफल 1 होना चाहिए। समझते हैं कि -9 का गुणात्मक प्रतिलोम जब x है तो दोनों को गुणा करने पे क्या गुणनफल होना चाहिए, 1। x बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस के साथ, या इसी को 1/9, आंसर में जो हो। समझते हैं कि माइनस का खेल ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे -9 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/9, या इसमें हो सकता है आंसर में 1/-9, दोनों आंसर चलेगा। अब जो है इसको जब ये यहाँ पे निकाल लिए -9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-9, अब दोनों को गुणा करके देखिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल,
हल लिखे, उसके बाद लिखेंगे -6/19 गुना x बराबर 1। समझ रहे हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम x माने तो दोनों को गुणा करने पे कितना होना चाहिए, 1। तो x बराबर हो जाएगा 1। जानते हैं कि गुणा में रहता तो सेट भागा में, अब भागा का मतलब ये हो कि गुणा कर दीजिए, अब पलट दीजिए संख्या को, 19/-6। तो x का वैल्यू आ गया -19/6। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -19/6। हो सकता है माइनस नीचे में रहेगा, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, ये हो गया। देखिए पलट गया कि नहीं पलट गया, देखिए 6/19 था माइनस में, आई माइनस में तो है 19/6 हो गया। जो ऊपर था नीचे हो गया, नीचे जो था ऊपर हो गया। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे इसका कार्य गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, तो 8/13 को गुणा करेंगे x के साथ, हो जाना चाहिए 1, तभी तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। x बराबर हो जाएगा 1 गुना 13/8, x बराबर हो जाएगा 13/8। तो लिखेंगे 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 13/8 आंसर। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8, ये तरीका से बनाया हुआ। और जब तरीका से नहीं बनेंगे डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट तो अभी करना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि इसको पलट देते हैं। देखिए पलटी यानी इसमें चिन्ह सेम रहता है, पलट जाता है। चलिए 5 नंबर में यहाँ पे है -7/16, इसमें गुणा करेंगे x से और गुणनफल 1 होना चाहिए। जब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है x है, तो दोनों को गुणा करने पे गुणनफल 1 होना चाहिए। यानी कि किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होना चाहिए। तो -7 क्या हो गया, x बराबर हो जाएगा 1 गुना 16/-7। समझ रहे हैं, ये गुना में है, उस साइड जब गुना में जाता है तो पलट जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 16/-7। तो लिखेंगे यहाँ पे -7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -16/7 आंसर। ठीक, अब इसका कहेगा तो ये तो अब तो निकाल लेंगे, अब क्या परेशानी है अपना लोग। 15/7 गुना x करेंगे बराबर 1 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 गुना 7/-15, तो x बराबर -7/15 आंसर। देखिएगा ये माइनस ऊपर में होगा या कभी नीचे में होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही होगा, ये आंसर में होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसको क्या करेंगे, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो गुना कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए हल, यहाँ पे लिखेंगे, ये गुना कर दीजिए 8, इसको नीचे से गुना कर दीजिए, 9 को 5 से 45। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा निकालते हैं, तो x से गुना करके 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 45, ये उलट जाएगा, इस साइड आएगा तो 45/8, तो x बराबर हो गया 45/8। तो 8/45 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया आंसर। ठीक, ये दिया था, गुना करके देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -3/8 गुना -7/11 है। इसको जब डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्योंकि कटेगा तो नहीं ऊपर नीचे, 8 को 11 से गुना करेंगे 88, और 3 को 7 से करेंगे 21, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
21/88 में x से गुना करेंगे और गुणनफल 1 होना चाहिए। x बराबर 1/1 और गुना में क्या कर देना है 88/21 बराबर 88/21। ठीक, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 88/21 हुआ। देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को गुना करें। 6 क्वेश्चन है, देख लीजिए। जहाँ पे को है वहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे और गुना करके देखेंगे। ये यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है 3/7 गुना -2/5। कह रहा इसको इतना से गुना कीजिए, तो गुना का चिन्ह देकर के गुना करते हैं। कटने वाला नहीं है, वो कटेगा तो ऊपर नीचे कटता है, जानते हैं। नहीं कटता है तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे में गुना करके लिख देते हैं। 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, प्लस यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे है हल, लिखिए 6/7 गुना -17/18। फिर नहीं कटेगा, कटेगा तो कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 9। अब नहीं कटेगा तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस। 17 को 3 से गुना करेंगे 51, 9 को 7 से गुना करेंगे 63। थर्ड देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल 5/-13 और गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना -26/15। कटेगा तो कटेगा, ये माइनस से माइनस जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है, कटेगा। ये 13 से इसको काटेंगे तो 2। 13 को नहीं समझते तो 13 को 13 से काटेंगे 1, 13 को इस यानी दोनों को 13 से काटिए, काटते हैं सेम संख्या से। 13 से 13 को काटेंगे 1, 13 से 26 को काटेंगे 2। अब ये 5 से इसको काटेंगे 3, तो हो जाएगा 2/3 आंसर। यहाँ पे है -6 यहाँ पे लिखेंगे पहले हल -6/11 गुना 44/3 है। तो ई निचलका से ऊपर का कटेगा, 11 से 44 को काटेंगे 4 बार में कटेगा। ई 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 6, तो हो जाएगा कितना प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 2 को 4 से गुना करेंगे 8 आंसर। 5 में कह रहा इतना को गुना करिए तो 9/-11 गुना 22/-27 कटेगा, देख लेते हैं। अब देखिए ई 11 से इसको काटेंगे तो 2, 11 दूनी 22 होता है। आई 9 से इसको काटेंगे, ऊपर नीचे कटता है और सेम संख्या से 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 2/3। और यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस तो लिखिए ना लिखिए पता चलता है प्लस लिखा हुआ है। ठीक, छठा में देखते हैं। यहाँ पे है -8/25 -5/16। ठीक है, अब देखिए ये 5 से ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 को 25 से काटेंगे 5, और ये 8 से इस 16 को काटेंगे तो 2, तो 1/, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 जानते हैं ना, और नीचे में 5 को 2 से गुना करेंगे 10। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, जो लिखिए ना लिखिए। देख लीजिए इसको, 3 का 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6।
यहाँ पे देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि ज्ञात करें। ये गुना दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि गुना करने के लिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हल 3/7 गुना -2/5 गुना कर, ये कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं। 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, प्लस है और माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, सेकेंड देखते हैं इसका पार्ट। हल 9/2 गुना -7/11 कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले को ऊपर में गुना करके लिखते हैं, नीचे वाले को नीचे में गुना करके। 9 को 7 से गुना करेंगे 63, प्लस इंटू माइनस माइनस। 11 को 2 से गुना करेंगे 22। ठीक, ये हो गया आंसर। यही पूर्णांक में लिखा होगा तो पूर्णांक में लिख दीजिएगा तोड़ के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल 3/-5 गुना -5/3। ये 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, ऊपर नीचे सभी था कट गया, तो वैल्यू हो गया 1। ऐसा नहीं, माइनस वाला नहीं है कि काट देंगे तो 0। देखिए नहीं कुछ होगा तो यहाँ 3 से 3 को काटेंगे 1, 3 को 3 से काटेंगे 1, 5 को 5 से काटेंगे 1, 5 को 5 से काटेंगे 1। क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, नीचे में भी 1 से 1 को गुना करेंगे 1, नीचे 1 ऊपर 1 1 होगा, तो इसीलिए कट जाएगा सभी, तो वैल्यू उसका 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल 3/11 गुना 2/5 कटेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नीचे वाले को नीचे में लिख दीजिए गुना करके, ऊपर को ऊपर से। देखिए 3 को 2 से 6, 11 को 5 से 55। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल -6/5 गुना 9/11, तो ये हो जाएगा 11। अब कटेगा तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, नीचे वाले से नीचे को गुना करेंगे 55, 6 को 9 से गुना करेंगे ऊपर वाले से ऊपर को, 9 को 6 से 54, और माइनस है यहाँ पे प्लस है, बीच में गुना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल 3/10 गुना -9। नीचे में नहीं कुछ तो 1, जहाँ नहीं कुछ रहता नीचे में 1 लिख दीजिएगा। क्यों, ये सब समझाए हुए हैं कि इस 1 से भगो दीजिएगा तो कोई बात नहीं। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटता ऐसा नहीं, इसको काट दीजिएगा। 1 ऊपर कटता है तो 1 नीचे कटता है, ऐसा कट रहा है, तो कटने वाला ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, नीचे से नीचे गुणा करेंगे। 10 को 1 से 10, 3 को 9 से 27, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, 7 यहाँ पे लिखेंगे हल -6/7 गुना 5/7। अब देखिए ऐसा नहीं कि नीचे नीचे से काट दीजिएगा, 1 नीचे कटेगा तो 1 ऊपर कटेगा, कटने वाला ऐसा है तो नहीं है। नीचे से नीचे को गुना करेंगे 49, ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे 6 को 5 से 30, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस। 8 नंबर देखिए, लिखेंगे हल। ये थोड़ा जो है सोचने पे मजबूर करेगा। 2/3 -7/8। अब जानते हैं कि यहाँ नहीं कुछ रहता कोष्ठ के बगल में, तो क्या होता है गुना, तो 2/3 गुना -7/8। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, लिखेंगे नीचे से नीचे को गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे। 2 को 7 से गुना करेंगे 14, माइनस के 7, क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 को 8 से गुना करेंगे 24, कटता लगता है तो कटता,
काट दीजिए, कटेगा तो ये 2 से इसको करेंगे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 30 को हटाइए, ये हो जाएगा 12, ऊपर में हो जाएगा -7। क्यों, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 बचा था, 7/12 हुआ। यहाँ पे देखिए 3 का 9वां पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे हल, -3 बटे कितना है 4 गुना 1/7, कटने वाला नहीं है ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, प्लस इन, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस समझते हैं, माइनस इंटू प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ध्यान में रखना है इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 7 से गुना करेंगे 28, यहाँ पे लिखेंगे हल, 2/3 गुना -5/9। अभी नीचे नीचे क्यों काट दीजिएगा, कहिएगा 3 से 9 कटेगा, ऊपर नीचे कटता है, एक ऊपर कटता तो एक नीचे कटता, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 को 9 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे, ऊपर में हो गया 10 माइनस के साथ, क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 को 9 से गुना करेंगे 27। तो ये 4 का हो गया 9वां पार्ट और 10वां पार्ट देख लीजिए। 5 नंबर में करा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखें। मानक रूप मतलब क्या हुआ, गुना करके, ये दो परिमेय संख्या है ना, उसको एक ठो गुना करके एक ठो बना दीजिए, यानी उसी को मानक रूप कहते हैं। चलिए अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, 6/7 गुना -17/18, कटेगा, कटेगा, ये 6 से 18 कटेगा 3 बार में, अब नहीं कटेगा तो -17 बटे कितना हो गया 3, 3 नहीं, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, और प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, 17 बचा ऊपर में, नीचे में 7 को 3 से गुना करेंगे 21। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल, 7/3 गुना -1/28, इस 7 से ई नीचल का ऊपर नीचे कटता है ना, कटेगा, तो 7 से 28 को काटेंगे तो 4, अब नहीं कटेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल, -8/7 गुना 14/5, कटेगा इससे ये 2 बार में, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा, इसको इसको नहीं काट दीजिएगा, ये ऊपर वाला दोनों टर्म है। देखिए नीचे में 5, ऊपर में 16, प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक, उसके बाद चौथा देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, -50/7 गुना 14/3, इस 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो हो गया कितना, ये हो गया नीचे में 3, ऊपर में हो गया, देखिए 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100, और प्लस, ये माइनस में है, ये यहाँ प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस।
चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल 5वां नंबर, -11/3 गुना -27/-88। ऊपर नीचे माइनस है, काट दीजिए। ई 3 से इस 27 को काटेंगे तो 9, ठीक है। ई 11 से 88 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ई माइनस माइनस तो कट गया, तो बच गया यहाँ प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस ऊपर में 9 नीचे में 8, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हल, लिखेंगे -5/9 गुना 72/25, माइनस में ये 9 से इसको ऊपर वाले को काटेंगे, 8 बार में 72 कटेगा, और ये 5 और ये 25 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5। और देखिए ये माइनस ऊपर में है, माइनस नीचे में, ऊपर में कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 8। देखिए 5 का फर्स्ट सेकंड दोनों, तीसरा चौथा, थर्ड फोर्थ, और 5वां छठा, 5 नंबर का। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर, करा निम्नलिखित को सरल करें। इसको सरल करके देखते हैं, यानी कि जोड़ घटाव गुना जो है उसको करके देखते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है -3/5 गुना -10/9 गुना 21/4 -7 गुना -6 नीचे में 1, ठीक है। अब देखिए नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस, किसी को काट दीजिए एक ठो। चलिए अब और कटेगा कुछ, ये 3 से कटेगा 9, 3 होगा, ये 3 से कटेगा तो 7 होगा। देखिए ये 2 से कटेगा तो 2 होगा, ये 2 से कटेगा तो 3 होगा। अब ये 3 3 कट जाएगा, और ई 2 से ई 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा, ई 5 5 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया कितना, देखिए नीचे में तो कुछ बचा नहीं, नीचे में 1 मतलब कुछ नहीं, ऊपर में बच गया क्या, 3। देखिए ई माइनस बच गया, ई माइनस बच गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। और यहाँ पे देखेंगे 3 बच गया, यहाँ 7 भी बच गया, तो 21 हो जाएगा। 3 को 7 से गुना करेंगे 21, माइनस, और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखेंगे हल, 16 माइनस में 5 गुना 20/8 -15/5 गुना -35/3। चलिए यहाँ पे ये पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, बीच में माइनस है, ऐसा नहीं, इसको खोल दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ई 8 से ई 16 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ई 5 से ई 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ई 5 से ई 15 कटेगा तो 3। ई 3 से ई 3 कटेगा तो हो गया कितना, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, माइनस यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 35 बच गया। नहीं समझते हैं तो इसको भी क्वेश्चन में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए -8 माइनस माइनस प्लस 35, तो 35, ये अब चिन्ह समान हुआ, घटेगा, 8, 35 से 8 जाएगा, बड़ा से छोटा घटाइए, 35 से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27, ठीक। ये हो गया, देख लीजिए। अब देखिए इसको हल करके देखते हैं,
3/-2 गुना 4/9, एक बीच में प्लस है 9/5 गुना -10/3। अब ये 5 से ये 10 को काटेंगे तो 2, ये 3 से 9 को काटेंगे तो 3। अब ये जो है ये 3 से इसको काटेंगे तो 3, इसको इससे काटेंगे तो 2। ठीक, ऊपर नीचे सबको काट दिए जहाँ तक हुआ। अब यहाँ बच गया 2/3। देखिए 2/3, या ई प्लस वाला है, ई माइनस वाला है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है प्लस। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 3 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा -2/3 प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ तो कोष्ठ के बगल में गुना रहता है, तो प्लस इंटू माइनस -6, नीचे में 1। यहाँ पे लिखेंगे 3 1 का लघुत्तम 3, 3 से इसको भगा देंगे तो 2 से गुना करेंगे तो -2, 1 से इसको भगा देंगे, 1 से इसको भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 6 को गुना करेंगे 18, नीचे में 3, चिन्ह समान है, दोनों माइनस है, चिन्ह समान हुआ जुटेगा, 18 2 20, और चिन्ह बड़ा का। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ हल है इसका। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, 25/8 गुना 2/5, कोष्ठ में है, कोष्ठ में रहने दीजिए, 3/5 गुना -10/9, ये 3 से इसको कटेंगे 3, ये 3 से, ये तो ठीक है, ये 5 से इसको काटेंगे तो 2। अब क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 4, इससे इसको काटेंगे तो 5, 25 को 5 से काटेंगे 5 होगा, ऊपर में बच गया 5, नीचे में बच गया 4 माइनस, नीचे में देखिए बच गया 3, और ऊपर में बच गया 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। -5/4, यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना कोष्ठ के बगल में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3, 4 3 का लघुत्तम नहीं होगा, गुना करेंगे 12, कोना कोनी गुना कर दीजिए, जैसे गुना कर दें नीचे में तो ये गुना कीजिए कोना कोनी, 5 को 3 से 15, 4 को 2 से 8, अब जोड़ दीजिए, 15 8 कितना हो जाएगा 23/12। ये हो गया हल। देखिए यहाँ 6 का फर्स्ट सेकेंड दोनों एक साथ, और थर्ड फोर्थ तीसरा और चौथा दोनों एक साथ। ठीक है।